जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। सफला एकादशी की व्रत कथा सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पूषस कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत किम नाम को विदस्तस्या तद्वस्ततो बदा। पूष के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है प्रभु, उसके बारे में भगवान आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की कथा सुनाते हैं। सबसे पहले सुन लीजिएगा, जो एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनता है उसे 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। दिखाइए, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और उसी में से मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस शब्द को सुनकर के बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान कहते हैं, कथिष्यामि राजेंद्र भवत स्नेहवंदनाथ तुष्टिर्मे न तथा राजन यज्ञैर बहुल दक्षिणा। भगवान कहते हैं कि सफला एकादशी के व्रत की कथा सुनने से, सफला एकादशी का व्रत करने से यज्ञ दक्षिणा के सहित पूरा किया जाए, उससे जितना फल प्राप्त होता है राजन, उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत से मुझको बहुत संतोष होता है। जो मेरे परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उनके ऊपर संतुष्ट हो जाता हूँ जो एकादशी का व्रत करते हैं। अतः एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक सभी को ही करना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान है और वही लोग बड़े निपुण हैं और बड़े होशियार हैं, ज्ञानी हैं, जो मनुष्य जीवन धारण करके इस मौके से चूके नहीं हैं। पूष मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम सफला है। 4 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, पूषश्च कृष्ण पक्ष या सफला नाम नामतः। इसमें व्यक्ति सफल हो जाता है, उसके काम रुके हुए हैं वो सब बन जाते हैं और उसकी बहुत तरक्की होती है। इसलिए यह व्रत सभी को विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा होती है। पूर्वोक्त विधान से ही इस एकादशी को भी करना चाहिए। जैसे और भी एकादशियों में आपने किया है व्रत, तो लिखा है, तस्याम नारायणम देवम पूजेच यथाविधि पूर्वदैव विधानेन कर्तव्य एकादशी शोभा। जैसे और एकादशियों में आपने नारायण की पूजा की है, वैसे ही इसमें कीजिए। बस इतना सा है कि इसमें भगवान को पीली वस्तु का भोग लगाया जाता है और पीले फूलों से भगवान की पूजा होती है। तो इसमें सरसों के फूल मिल जाएं, बहुत ज़्यादा विशेष हैं, वह भगवान को चढ़ाइए। जिस तरह नागों में शेष श्रेष्ठ हैं, पंक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं। हमारी बात मत मानिए, भगवान की बात मान लीजिए। भगवान क्या कहते हैं, नागानाम च यथा शेषा पक्षिणाम पन्नगासन देवानाम च यथा विष्णु द्विपदानाम यथा ध्वज व्रतानाम च तथा राजन श्रेष्ठा एकादशी तिथि न जनाशय हो राजन पूज्या वही सर्वदा मम। हे राजन, वे मनुष्य मेरे लिए सदा पूज्य है जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो एकादशी में लगे रहकर एकादशी का व्रत करते हैं। वे लोग संसार में धनी होकर के मौत को प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष मिलता है। 8 नंबर के श्लोक में कहा, यही हम धन संयुक्ता मृता मोक्षम लवंति में। उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। हे राजन, सफला एकादशी में श्री हरि की पूजा फलों से करनी चाहिए। इसमें भगवान को फल, और वो भी केले, बिना निकाले हुए छिलके सहित भगवान को 11 केले चढ़ाए जाते हैं। कल हम भी ऐसा करेंगे एकादशी के दिन, आज ऐसा हम भी करेंगे। एकादशी के दिन हम 11 केले भगवान को चढ़ा करके बिना निकाले हुए छिलके के सहित भगवान को भोग लगाएंगे। और क्या क्या चढ़ता है, नारियल, सुपारी और नींबू आता है, बेजोरा नींबू बड़ा वाला, वो चढ़ाया जाता है। बेजोरा नींबू में दाना, वो अंदर बीज नहीं होता। अनार, आंवला, लौंग और बेर विशेष रूप से, और आम का फल ये और केला, ये चीज़ें मिल जाएं तो इससे भगवान की पूजा की जाती है सफला एकादशी को। सफला एकादशी में श्री हरि की पूजा धूप दीप से करें और विशेष रूप से भगवान को दीप दान जरूर करें। 11 दिए जलाएं, बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी के दिन संध्या काल में 11 दिए जलाएं। रात्रि में जागरण करें। यदि कोई रात्रि में 1 निमिष भी जागरण कर लेता है तो उसको इस एकादशी का बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। तो वर्णन किया गया, रात्रौ जागरणम चैव कर्तव्यम सै वैष्णव याव निमेषो निशस्य ताव जागृत योनिषि। रात्रि का जागरण इतना बड़ा प्रभावशाली है। तो मैंने कुछ फलों को मैंने बोला, सफलायाम विशेषण दीप दानम तो कार्यत। आप सुन रहे हैं, सफला एकादशी को दिए की बहुत बड़ी महिमा है। फिर कहा गया है कि उसके समान ना तो कोई यज्ञ है, ना कोई उसके समान कोई तीर्थ है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत के और 16 में भी पुण्य के बराबर नहीं है जो कि आपको सफला एकादशी से पुण्य मिलता है। हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी उतने फल की प्राप्ति नहीं होती जितना फल के सफला एकादशी को रात्रि को जागरण करके फल प्राप्त हो जाता है। लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है
कि एवं वर्ष सहस्राणी तपसा नहीं व्यत फलम, हजारों सालों तक तप करने पर भी उतना प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति रात्रि को जागरण करके उतना फल प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं राजेंद्र, आप सफला एकादशी की अब कथा सुने। अब भगवान सफला एकादशी की कथा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? चंपावती विख्याता पुरी महिष्मतस्य च भभूवतश्च राजर्षे पुत्रा पंचकुमार का। मायासमती की विख्यात नगरी का नाम चंपावती था। उस राजसी के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्मों को करने वाला था। वह परस्त्रीगामी, वैश्यगामी और मदरा पीने वाला था। वर्णन किया गया 17 नंबर का श्लोक है। तेषाम मध्य तुजिष्टे वही महापाप रतसदा परदारा विशारी च वैश्या शक्तश मद्यपा। क्या कहा गया? उसने पिता की संपत्ति पाप कर्मों में ही खर्च कर दी। वह सदा असदाचारी था और ब्राह्मणों की निंदा करता था। 18 नंबर के श्लोक में कहा गया है वह सदैव देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। अपने पुत्र को इस प्रकार से देख करके राजा मायासमत बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने अपने पुत्रों में उसका नाम जो लुम्पक नाम रखा था। फिर राजा और उसके भाइयों ने मिलकर उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बड़ा खतरनाक था, उसको बाहर करना ही था। राजन काशतस्तेन पित्रा चैवत बंधु भी, घर के बांधव लोगों ने सब ने मिलकर उसे बाहर कर दिया। अपने परिवार वालों से शत्रु के समान परित्याग कर दिए जाने के कारण लुम्पक ने उस समय ऐसा विचार किया कि मेरे पिता और बांधवों ने मुझे त्याग दिया है, राज्य से निष्कासित किया है। इस तरह से सोचते हुए उसकी बुद्धि पापमयी और ज़्यादा हो गई और ज़्यादा अपराध करने लगा। इत चिंतमयानुस्तौ मतिम पापे तदा करोत, और ज़्यादा अपराध करने लगा। मुझे घनघोर वन में चला जाना चाहिए और वहीं रहकर मैं अपने पिता के संपूर्ण नगर को वहीं से लुटवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इनके पास में कुछ भी। इस तरह से विचार करके लुम्पक दैव योग से उस नगर से निकल गया और घोर वन में चला गया। वह जीवों की हिंसा करता, चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, दुराचार करता। वह पाप कर्म करते हुए हिचकिचाता नहीं था। संपूर्ण नगर को उसने लूट लिया। कई बार चोरी करने के लिए जाते हुए उसको रात्रि में गुप्तचरों ने पकड़ लिया। जब उसने बतलाया कि मैं राजा मायासमत का पुत्र हूँ, उन सब ने जब उसको छोड़ दिया तो वह फिर वन में पहुँच करके वही दुष्कर्म करने लगा। सदा मांस खाता। उस दुष्ट का घोर वन में जहाँ निवास स्थान था वहाँ पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। अब सुन लीजिए, कथा मूड ले रही है। वर्णन किया गया स्वथो वर्तते तत्र जीर्णस्य बहुवार्षिका, बहुत पुराना था वह वृक्ष उस वन का देवता माना जाता था। वहाँ पर पाप बुद्धि लुम्पक वहीं निवास करने लगा। पीपल की महिमा देखिए। देवत्वम तस् वृक्षस्य विपणे वर्तते में तत्रैव निवसस्य लुम्पका पाप बुद्धिमान। कहा गया बहुत दिनों बीत जाने पर एक बार वह अपने पूर्व पुण्य के कारण 10वीं तिथि को दिन में फल खाकर रात्रि में वस्त्रहीन होने के कारण उसको नींद नहीं आई। पूरी रात्रि वो जागता रहा। अत्यधिक ठंड होने के कारण पीड़ित होने से वह पीपल के वृक्ष के समीप ही वह रात में सो नहीं सका, बेहोश पड़ा रहा। अपने दांतों से मुख को ढककर उसने रात बिताई। सूर्योदय हो जाने पर भी उसको होश नहीं आया। बेहोश पड़ा हुआ लुम्पक सफला एकादशी के दिन दोपहर की बेला में होश में आया। यही आज वाली एकादशी थी। दुखी वह इधर उधर देखकर अपने आसन से उठ बैठा। उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे और वह बिल्कुल अपांगों की तरह चल रहा था। 35 नंबर के श्लोक में वर्णन है हतस्तस्तदासनाथ इसकर्ण पदभ्याम प्रचलता खंजनीव मुहुर्मुहु। वह वन में गया था, भूख से पीड़ित था। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को भी मार सकता था। हे राजन, वह फलों को लाया। जब तक वह वहाँ आया उसी समय सूर्यास्त हो गया। हे पिता, अब क्या होगा, यह कहकर उसने विलाप किया। उस वृक्ष की जड़ में वह बहुत से फलों को रख दिया। उसने कहा कि इन फलों से भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होंगे। यह कहकर लुम्पक रात में नहीं सो पाया। रात्रि में धोखे से ही जागरण हो गया। इसी को भगवान विष्णु ने उसका रात्रि जागरण मान लिया। लिखा है 40 नंबर के श्लोक में रात्रौ जागरणम मेने विशुस्तस्य दुरात्मना और फलस्तु पूजने मैंने सफलायास तथा नगः। हे अनग, उन्होंने उन फलों से सफला की पूजा मान ली भगवान ने। लुम्पक ने इस तरह समाज सफला एकादशी का व्रत कर लिया। उस पुण्य के प्रभाव पे लुम्पक ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। सूर्योदय होते ही वहाँ से भगवान विष्णु चले गए और उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी की कृपा से राज्य प्राप्त करोगे। इस तरह से कहते हुए लुम्पक ने दिव्य रूप धारण कर लिया। 43 नंबर का श्लोक है राज्यम प्राप्स्यति पुत्र त्वं सफलाया प्रसादता। तो एक तो वचस्ति दिव्य रूप धरो भवेत, उसका अद्भुत रूप बन गया। उसकी अत्यंत वैष्णवी बुद्धि हो गई। वह दिव्य अलंकारों से सुशोभित हो गया और अकंटक राज्य को प्राप्त किया। उसने 15 वर्ष तक राज्य किया।
भगवान विष्णु की कृपा से उसको मनोहर एक पुत्र तथा पत्नी प्राप्त हुए। उसने शीघ्र राज्य छोड़ दिया और उसको अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। वह मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में प्राप्त किया और जाकर के उसे कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। आसु राज्यम प्रत्यज्य पुत्र समर्पित, सब कुछ मिलकर के मिला, उसने सब छोड़ दिया। हे राजन, जो इस प्रकार से सफला के उत्तम व्रत को करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, धरती पर उनको सुख और मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहा गया सफला एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य बड़े धन्य हैं, उनका जन्म सफल हो गया है। उनके विषय में कोई भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने सफला एकादशी का व्रत किया है उसको मरते समय पाँव में कांटा लगे इतना दुख भी नहीं होता। सफला एकादशी करने से पूरा जीवन सफल हो जाता है, मौत भी सफल हो जाती है। हे राजन, जो इस कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस व्रत को करेंगे, उन्हें राशि यज्ञ करने के बराबर फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। पठना श्रवणाशैव करणाक्ष विषाम पते राज यश यज्ञ स फल मापनोति मानवा। जय जय श्री पदम महापुराणे पंचपंचाशताम संहिताम षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे फूंस कृष्ण सफला एकादशी नाम अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदत्त क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमने आपको सफला एकादशी की कथा सुना दी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा और अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं ये वीडियो सबके लिए आगे भेज दीजिए, क्योंकि इस व्रत कथा को सुनकर उन्हें भी राशि यज्ञ और 1000 गायों के गोदान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। गौ माता की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। तो इसका अर्थ इतना तो ही नहीं खाली एकादशी कर लें, गैया मैया को रोटी भूसा कुछ भी नहीं दे, उसका भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सफला एकादशी आप सबके लिए शुभ हो। आपको एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए, प्रचार कीजिए एकादशी की महिमा कितनी है अपने आप में। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।